कि आजादी के 75 सालों के बाद अभी जो हुकूमत बनी हुई है वो एक एक करके आम आदमी के उन अधिकारों को जो है वो संकुचित कर रही है, उनको खत्म कर रही है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार, दिल्ली में उसका बोर्ड है, दिल्ली में उसका निगम है, वो बताएगा कि आप बराकर से बालू उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। कि रोड में खड़े हो जाइए, रोज ट्रकों से कोयला जा रहा है। वो जो भारत सरकार के द्वारा जो संचालित होते हैं, BCCL है, CCL है, ECL है, उस लूट का जो है कोई कानून नहीं है। भारत सरकार जो इतना अपना सीना दिखाती है, जो कह रही हम विश्व गुरु हैं, उन देशों से एक भी समझौता नहीं है कि भारत से अगर मजदूर जा रहे हैं, कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो, उनको मुआवजा मिलने की गारंटी होनी चाहिए। 2022 बीत गया, 24 हो गया। झारखंड के गिरिडीह जिले के एक मुखिया से लोगों से देख लीजिए, उस प्रधानमंत्री आवास में पिछले 3 साल में किसी को 3 रुपया नहीं मिला। देश में जो हुकूमत चल रही है वो तो आए थे नए सपनों के साथ, नए वादों के साथ, लेकिन एक तानाशाही और मनमानी की सरकार चल रही है। तानाशाही इसलिए मैं कह रहा हूं, मनमानी इसलिए कर रहा हूं कि यहां सभा में भी हजारों की संख्या में तादाद में वैसे भी लोग हैं जो महेंद्र सिंह के कंधा से कंधा मिलाकर के लड़े थे, चले थे, विभिन्न गांवों में ग्राम सभाओं का गठन किए थे, और उस नई पीढ़ी के भी लोग हैं जो उनके सपने और संकल्पों को देखते हुए आज यहां तक आए हुए हैं। जो पहली लड़ाई थी ग्राम सभा के अधिकार को लेकर के, आप जानते हैं गांव में जो सार्वजनिक संपत्तियां होती थी, गांव में जो संपदा होते थे, गांव में जंगल है और जमीन है, वो कुछ खास लोगों का, दबंगों का कब्जा हुआ करता था। कोई ग्राम सभा का कोई अधिकार नहीं। आप ब्लॉक चले जाएं, थाना चले जाएं, तो आम आदमी के पैर रखना ही मुश्किल होता था, बात कहने की बात तो दूर रही। आपने देखा कॉमरेड महेंद्र सिंह को लोग याद करते हैं कि उन ग्राम सभाओं के अधिकार को लेकर के, चाहे जंगल हो, गरमजरुआ जमीन हो, सार्वजनिक संपदाएं हैं जो निजी कब्जे हैं, दबंगों के कब्जे हैं, उनके खिलाफ ग्रामीणों को कब्जे को लेकर के, उसको अधिकार को लेकर के, चाहे उस दौर में वन के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे सार्वजनिक स्कूलों, हॉस्पिटलों, खेल मैदानों के जमीन की रक्षा की लड़ाई हो, या उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हुए ब्लॉक से लेकर के थाने तक दस्तक देने की लड़ाई हो, आपने लड़ा। वो लड़ाई थी जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिस आजादी के 75 वर्ष पूरे किए, जिस संविधान की हम अभी शपथ लेंगे 26 जनवरी को, जो हम दोहरा रहे हैं उस आम आदमी के अधिकार को लेकर के। लेकिन जरा गौर करके देखें कि आजादी के 75 सालों के बाद अभी जो हुकूमत बनी हुई है वो एक एक करके आम आदमी के उन अधिकारों को जो है वो संकुचित कर रही है, उनको खत्म कर रही है। आपने लड़ाई की शुरुआत की थी कि सार्वजनिक संपत्तियां, सार्वजनिक चीजें गांव की हो, ग्राम सभा का हो, आम आदमी का हो, लेकिन अभी हमारी देश में जो हुकूमत है, जो सरकार चल रही है, कि जो देश की सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो इस देश के सार्वजनिक संपदा हैं, जो 75 सालों के विरासत है, वो बड़े बड़े घरानों को दे दिया जाए, ऐसी तानाशाही की सरकार चल रही है। वो कोयला हो, वो लोहा हो, वो रेल हो, तमाम जो विरासत आपने खड़ा किया वो तमाम अंबानी को, अडानी को, इन तमाम लोगों को दिया जा रहा है। सरकार कर रही है, सरकार सबसे ज्यादा कहती है कि हम एक देश एक कानून बनाएंगे, कानून बदलने वाली सरकार कर रही है, कानून बदल रही है। किसके लिए, किसके हितों में कानून बदल गए कि अब आपको गांव के लोग जो है नदी से भी बालू उठाने का अधिकार नहीं रख सकते हैं, और ग्राम सभा को भी वो अधिकार नहीं है। आप बालू ग्राम सभा के अधिकार से नहीं उठा सकते हैं, वो ब्लॉक को भी अधिकार नहीं है अनुमति मिलने का, वो गिरिडीह में भी नहीं है, वो रांची में भी नहीं है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार, दिल्ली में उसका बोर्ड है, दिल्ली में उसका निगम है, वो बताएगा कि आप बराकर से बालू उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे।
उठाएंगे? आप खड़ुइया से बालू उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? नदी पार करे संकट आप, पानी में परेशानी आप, बाकी से ये नदी बचाएं आप, जंगल बचाएं आप, लेकिन उसके लिए जो है वो परमिशन और अनुमति जो है वो गिरिडीह से नहीं, बगोदर से नहीं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार देगी, दिल्ली में बैठे हुए आला अधिकारी देंगे। ये नया कानून बन रहा है। आपका जो है यहां से कोयला लूट के ले जाया जा रहा है। पूरे आप रेलवे क्रॉसिंग में खड़े हो जाइए, रोज ट्रेनों में कोयला भर के जा रहा है। जीटी रोड में खड़े हो जाइए, रोज ट्रकों से कोयला जा रहा है। वो जो भारत सरकार के द्वारा जो संचालित होते हैं, बीसीसीएल है, सीसीएल है, ईसीएल है, उस लूट का जो है कोई कानून नहीं है। उस लूट का पूरा चल रहा है, लेकिन आप गिट्टी फोड़ रहे हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं, क्रेशर बदल रहे हैं, तो उसके लिए आपको अनुमति नहीं मिलेगा। उसके लिए ग्राम सभा को अधिकार नहीं है, उसका फैसला करने का रांची में अधिकार नहीं है, उसका फैसला करने का जिला में अधिकार नहीं है। आप अपना जंगल सड़क में बनाए रहे हैं, जंगल जो आपने बचाया है जंगल है, उसका अधिकार नहीं है, लेकिन कानून बदल गए। पहले कानून था कि उस जंगल की जमीन पर में भी अगर कोई चीजें बनेगी, कोई चीजें होगा तो ग्राम सभा का हक होगा, अधिकार होगा, लोगों की होगी, उनकी अनुमति जरूरी है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जब संसद चल रहा था तो तमाम सांसदों को निलंबित कर दिया गया, विपक्ष के लोगों को, और तब भी कानून पास हो रहा था कि जंगलों में अगर अंबानी जी का कारखाना खोलना हो, अडानी जी का कारखाना बोलना हो, वेदांता का कारखाना खोलना हो, बड़े बड़े लोगों को अगर देना हो तो उसके लिए अडवारा के लोगों के जंगल की अनुमति नहीं लेनी है, बनपुरा के लोगों को नहीं लेनी है, टुकटुकों को लोगों के लेने के नहीं है। ग्राम सभा चाहे या ना चाहे कर सकते हैं। भले ही ग्राम सभा आज इतने दिनों से कह रही है कि भाई हमारा नहर जाना है, हमारे खेत में पानी जानी है, हम लोग सब बैठ करके कहे अनुमति दे दे, उसके लिए अनुमति नहीं मिल रही है। लेकिन अगर कोयला के लिए, लोहा के लिए देना होगा तो अनुमति देगी ये नई सरकार है। अभी आपने देखा अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में सरकार आई भाजपा की, पूरा वहां जंगलों की कटाई हो रही है। सरकार कह रही है लोगों के हक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार तानाशाही की भी है और मनमानी की भी है। मनमानी इसलिए है कि भाई आप सारी चीजें करेंगे भी, आप जो सरकार चला रहे हैं उस प्रवृत्ति जो इनकी इतनी ऐसी देखी, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों यह कानून बना कि झारखंड में जो है भाई लोग पलायन नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे। आपने तो नीतियां ही ऐसी बना रहे हैं। आपने बनाया भाई, पिछले दिनों बना कि 75% स्थानीय लोगों को जो कंपनियां हैं यहाँ काम कर रहे हैं वो रोजगार मिलना चाहिए। भारत सरकार ने फरमान जारी किया कि बोकारो स्टील भले ही झारखंड में हो, भारत कोकिंग कोल भले ही झारखंड में हो, सीसीएल भले ही झारखंड में हो, लेकिन यहाँ ये कानून नहीं लड़ेगा। भारत सरकार की जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वो नहीं होगा, यही कानून बन रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार तानाशाही की सरकार है, ये सरकार मनमानी की सरकार है। अगर उद्योगपतियों के लिए, बड़े घरानों के लिए नीति और कानून बने तो उसके लिए जो तमाम मनमानियां करेंगी, लेकिन लोग अपने ग्राम सभा अधिकार के लिए, लोग स्थानीय अपने अधिकारों की बात करें तो उस पे कहा जाएगा कानून का बात है, उस पे कहा जाएगा कि तानाशाही की बात है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, ये यहाँ नहीं, अभी आप देख रहे हैं जब पिछले 2 महीनों से लोग पलायन करके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कि एक जो ग्रामीण गरीबों को रोजगार तो आप दे रहे हैं, बाकी तो नौकरियां ही खत्म हो गई। अभी हल्दर जी बता रहे थे, दीपंकर जी बता रहे थे, वो सेना हो, वो रेल हो, तमाम ठेका की कंपनियां, ठेका की नौकरियां जो है वो खोल दी गई है। लेकिन अगर जो कुछ भी मिल रही है, आपने देखा जो ग्रामीण में मनरेगा था, भाषण याद है ना, प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेकर के लोकसभा में कहते हैं कि मनरेगा को हम स्मारक बना देंगे, वो बिल्कुल मनरेगा का नहीं, ग्रामीण गरीबों को
ग्रामीण मजदूरों को, जो लोगों के आश्रय, जो खेतिहर, जो मजदूर हैं मिट्टी काटने वाले, उनके अरमानों का स्मारक बना रहे हैं कि तमाम चीजें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत हुई महंगाई की मार कहने वाले, लेकिन मनरेगा की मजदूरी 500 रुपये भी नहीं होती है। 500 तो छोड़ दीजिए, झारखंड वैसे राज्यों में है जहां सबसे कम मजदूरी है, 300 तक भी नहीं है। लोग बाहर जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि कानून सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, कानून सिर्फ यहाँ के पूंजीपतियों के हित में नहीं है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई सीना हमारा बड़ा ऊंचा हुआ है, पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बना है, बढ़ा है। अभी आप एक न्यूज देख रहे हैं कि 41 मजदूर सऊदी अरब में जो है वो परेशान है। गिरिडीह के हैं, हजारीबाग के हैं, बोकारो के हैं। क्यों परेशान है? मजदूर तो काम करने के लिए 12,000 16,000 रुपये में बाहर जा रहे हैं कि उस देश का कानून है, वहां भी जो है भारत सरकार जो इतना अपना सीना दिखाती है, जो कह रही हम विश्व गुरु हैं, उन देशों से एक भी समझौता नहीं है कि भारत से अगर मजदूर जा रहे हैं, झारखंड से मजदूर जा रहे हैं, तो ये सरकार उन कंपनियों से तो पहला समझौता ये करे कि लोग जा रहे हैं, काम करेंगे, कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो या सामान्य मौतें हो, उनको मुआवजा मिलने की गारंटी होनी चाहिए, उनके परिजनों में होनी चाहिए। इसकी तो गारंटी नहीं कर रहे हैं। उनको मजदूरी मिले कि ना मिले उसकी गारंटी नहीं कर रहे हैं। बल्कि क्या हुआ, वहां भी लोग हड़ताल चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वो हड़ताल क्या हुआ कि वहां के कंपनी ने कहा कि भाई इन लोगों ने तो आने से पहले ही हमसे एग्रीमेंट किया है कि पैसा मिले या ना मिले, 12,000 मिले, 16,000 मिले, 1 साल तक इनको काम करना है, 1 साल तक काम से छोड़ नहीं सकते हैं, उनके पासपोर्ट जब्त हैं। भारत सरकार चुप है। जो अपनी सीना दिखाते हैं, जो दुनिया दिखाते हैं कि भाई अगर मजदूर यहां से काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो मजदूरों के हित में कानून बने। लोग परेशान होते हैं, राज्य के बाहर काम करने जाते हैं तो वहां उन राज्यों में उनका आयुष्मान कार्ड नहीं, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। अभी रोज आप अखबार पलट रहे होंगे, रोज मोबाइल में देख रहे होंगे, माइक में अनाउंस करके एक पार्टी के लोग रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चल रही है, स्पेशल ट्रेन खोल रहे हैं हर जगह से। लेकिन जो स्पेशल ट्रेन खोल रहे हैं, जो लोग वंदे भारत की आपको फोटो दिखा रहे हैं, उनसे पूछिए इसी धनवार से लोग, हजारों लोग जो है हैदराबाद में जाते हैं, क्यों नहीं धनवार से हैदराबाद के लिए ट्रेन खुलती है, इनसे पूछिए। इसी जमुआ से सबसे ज्यादा लोग सूरत में हैं, क्यों नहीं गिरिडीह से, जमुआ से, पारसनाथ से प्रतिदिन सूरत की एक मजदूरों के लिए ट्रेन नहीं खुलती है? क्यों जो लोग स्पेशल ट्रेन कर रहे हैं, त्योहार हो, होली हो, दीपावली हो, सबसे ज्यादा गिरिडीह जिले के लोग मुंबई में हैं। लेकिन आज भी राज्य से अगर जो है एक भी कोई प्रतिदिन की कोई ट्रेन नहीं खुलती है। ये स्पेशल वाले, ये बनने वाले आपके मजदूर, आपके भाई जो रेलवे मंत्रालय है उस कोडरमा क्षेत्र से, जिस कोडरमा क्षेत्र से सबसे ज्यादा 7 बार सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। आपने चेहरे बदल बदल के जिताए, तमाम लोगों को जिताए, लेकिन आपने देखा अगर यहाँ के लोगों के सुविधा की बात हो, यहाँ के लोगों के हक की बात हो, यहाँ के लोगों के अधिकार की बात हो तो ये नहीं है। भाषण देते हैं, फिर आएंगे, पिछली बातों को तो इनको भूलने की आदत है, लेकिन आपको याद दिलाने की जरूरत है, आपको पकड़ पकड़ के पूछने की जरूरत है। ख्याल है ना, आकांक्षी जिला गिरिडीह बनेगा। गिरिडीह को आकांक्षी जिला घोषित किया था। नाम बदलने में तो माहिर है, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था, कर दिया गया। पेट्रोल पंपों में आप जाते थे, बड़ी बड़ी मोदी जी की तस्वीर थी। आप जब 100 रुपया डीजल भराते थे, पेट्रोल भराते हैं, वो अभी भी भरा रहे, तो लिखा हुआ था 2022 तक सब गरीबों को प्रधानमंत्री आवास। आपको लगता होगा कि शायद इसी पैसे से मोदी जी आवास देंगे। 2022 बीत गया, 24 हो गया। झारखंड के गिरिडीह जिले के एक मुखिया से लोगों से देख लीजिए,
उस प्रधानमंत्री आवास में पिछले 3 साल में किसी को 3 रुपया नहीं मिला है, बल्कि आज उस नीति आयोग का डाटा अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत के 41% लोगों का अभी भी रहने के लिए उनकी संख्या उनके अनुपात में जो घर नहीं है, 41% लोगों का उसी नीति आयोग का आंकड़ा आज आपने देखा होगा। डीजल की मार बढ़ गई, महंगाई की मार बढ़ गई, पेट्रोल की मार बढ़ गई, लेकिन 3 साल से प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिला। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in